वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में घातांक तथा करनी के बारे में जानेंगे तथा उसके फार्मूला को भी जानेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम रतनलाल गुप्ता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह समझाने की कहूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए सूत्र के पहले में जानें क्या होता है घातांक के लिए। तो आइए सूत्र के पहले में जानें क्या होता है घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले अगर रहेगा am इंटू an, इसको लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है, बताए थे हम। am प्लस n, इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर मान लीजिए आ जाएगा कि am भागे an, तो भाग में क्या होते हैं, घात घटते हैं, ये बात क्लियर करिएगा। माइनस n, यदि a b पर n पावर अगर आ जाए तो इस संख्या को देखिए, दोनों को पावर लिखेंगे an इंटू bn। अब इसी तरह अगला है, उसमें मान लीजिए कि इसमें आ जाए a बाई b, a बटा में b पर n घात। सिंपल है, an bn पावर लिख सकते हैं। अगर इसी तरह am पर पावर n हो जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, am इंटू n। फार्मूला है a पर 0 पावर इक्वल 1 के होते हैं। अब देखिए, अब करने के नियम में जिससे मान लीजिए n अंडर रूट a स्क्वायर n, इसको हम लिख सकते हैं a 1 बाई n पावर n। अगला उसी तरह, अब इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, n अंडर रूट करनी में a इंटू b, इसको हल करेंगे हम, या इसका फार्मूला होता है n करनी में a n करनी में b। अगर दूसरा हो जाएगा n अंडर रूट करनी में a बटा में b, इसको कैसे लिख सकते हैं, n अंडर रूट a n अंडर रूट b। अगर n अंडर रूट a m पावर m घात हो जाएगा तो n अंडर रूट a m पावर। यह एक और है m अंडर रूट n फिर a, इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों को ऊपर लिख सकते हैं m n अंडर रूट a। अब चलिए सवाल पर चला जाए। पहला सवाल है, सरल कीजिए 81 3/4 पावर है 1/64 पर घात माइनस 2/3। पहले 81 को हम सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से। देखिए, 81 3/4, 81 का खंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 4 बार। कर लीजिए, 81 3 से काटिए, 27 9 3 1 यानी 3 4 गुणे 3/4। इससे ख़त्म हो गया, 4 से 4 ख़त्म हो गया, तो 3 पर 3 घात। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 87। उसी तरह इसमें दूसरा है 1/64 पर माइनस 2/3 घात। इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे,
अब बटा है तो इसको 4 कर लीजिए, क्योंकि माइनस भी घात में है, तो 64 का हो जाएगा 3 घात गुणे 2 बटा में 3। ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद ये ख़त्म हो गया, 3 से 3 ख़त्म। अब इस पर 4 पर 2 घात, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 बराबर 16। यह पहला था सवाल, समझ में आया। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, सरल कीजिए। यक्स बाई यक्स बटा में यक्स ए पावर घात बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। उसी तरह ये है, ये इसको किस तरह करेंगे, सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ए ये आपको बताए थे भाग में माइनस होते हैं पावर, ए माइनस बी, और वो वाला उतार लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा का कोष्टक में हो जाएगा, दूसरा करनी कोष्टक में। अब देखिए ए बी को उतार लेंगे माइनस बी सी, अब फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह इसको कर लेंगे, सी माइनस ए घात हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसका एक क्यूब फार्मूला हो जा रहा है, फार्मूला नोट करा दे रहे हैं। नोट ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर सभी हल हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाएगा फार्मूला ए, फिर बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला ये हो जाएगा इंटू यक्स सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब नीचे सब बराबर हैं, ऊपर के लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताए थे गुणा में घात जुड़ते हैं, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। जो कटने वाला कर दीजिए, जिससे ए क्यूब से ए क्यूब खत्म, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब। ये हो जाएगा आपका यक्स पर 0 पावर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सवाल नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर तीसरा सवाल है, यदि 3 घात x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को उतार लेंगे। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 27, इसको हम हल कर सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 पर 3 घात, या इसको हम हल कर लेंगे x माइनस वाई बराबर 3। इसको हटा दीजिए। फिर दूसरा है तथा, ये समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा देखिए तथा 3x वाई बराबर 243, ये हो सकता है 3x माइनस वाई बराबर 243 यानी 3 पर 5 घात। नहीं तो निकाल लीजिए 243 का 3 3 8 24 3 एकम 3, इस तरह करके निकालेंगे 5 घात हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5 घात। समीकरण ये 2। दोनों समीकरण को आपस में रखने पर, ये जोड़ने पर कट जा रहा है। जोड़ने पर x से y खत्म, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस है एक माइनस है, एक खत्म हो गया, 1 और 1 2 x और 5 और 3 8, ये हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 चौको 8 4, यानी x का मान कितना हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, चौथा सवाल है 34 पर 56 घात गुणे 34 पर 53 घात। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये घात ये दोनों बराबर सेम है, तो इसको नहीं लेना, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए
34 बराबर है, घात को लेना नहीं है, या ले सकते हैं घात के लीजिए। ये गुणा में घात क्या होता है, प्लस होता है, पता है। तो यहाँ पर माइनस है, -3 ये भी इसको हम घटा लेंगे, ये कितना घात हो जाएगा 3। या तो हम लिख सकते हैं या 34 पर 3 घात। ठीक है, हुआ सिंपल। अगला क्वेश्चन इस 5वां है 1000 पर 12 घात भागे 10 पर 30 घात का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले तो हम इसको बराबर करेंगे। देखिए इसके बराबर 1 2 यानी 2 घात और बढ़ जाएगा। या अब देखिए, या इस तरह कर लीजिए 1000 बटा पावर 5 12, अब 10 पर 30 घात, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 10 पर 3 घात है, 10 पर 3 घात, ये हो जाएगा 3 घात बाहर निकालेंगे, 3 गुणे 12 बटा में ये है इसके बराबर है, ये दोनों अब बराबर हो गए। अब घात को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 10 12 3 36, अब बटा में 30 का 10 पर। अब इसका देखिए दोनों बराबर हैं, हम बताए थे भाग में घात घटते हैं, 36 माइनस 30। अब इसको हम घटा देंगे 10 पर 6 का, या 0 भी बढ़ा सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक, ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 6वां है 4 करनी में 4 पर 3 n घात बराबर 1024। 1024 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 4 n पर, अब इसका निकालेंगे, खंड निकाल लीजिएगा इस तरह और गिन लीजिएगा कितना बार ये 2 से कट रहा है। ये जहाँ तक उम्मीद है कि 2 पर 10 घात, 2 10 घात होंगे। अब ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि ये करनी हो गया आधा, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 10 घात। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7वां सवाल है 27 घात 2 बटा 3 गुणे 64 घात 2 बटा 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए 27 में 3 कितने हैं, 3, और घात 2 बटा 3 गुणे 64 में कितने घात होंगे, 4 3 2 गुणे 3, 3 से ख़त्म कर लीजिए, यह हो जाएगा 3 पर 2 घात गुणे 4 पर 2 घात। अब ऐसा करिए, दोनों का गुणा कर लीजिए, 3 चौको 3 गुणे 4 पर 2 घात। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 चौको 12, अब 12 पर 2 घात यानी 12 गुणे 12 बराबर 144 मान होगा। अगला क्वेश्चन 8वां है यदि करनी में 3 पर n घात बराबर 81 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि ऐसा सवाल आ जाए तो पहले केयर करेंगे। ध्यान दीजिए, करनी में 3 पर n बराबर 81, अब यह हो जाएगा आपका 3n यानी 81 कितने घात होंगे, इस पर 4 घात होंगे। तो करनी से करनी इसको काट दीजिए, ये बचेगा n बटा में 2 बराबर 4 में। अब इसमें इसका गुणा कर लेंगे, n बराबर 4 दूना 8। क्वेश्चन सिंपल है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 पर 20 घात का दुगुना क्या होगा, IAS में भी पूछा था। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, 2 गुना यानी 2 गुणे 2 पर 21 20 घात, इसको हम 1 घात और जोड़ लेंगे क्योंकि 2 है, 2 पर 21 घात। सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 10वां है यदि 8 पर घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो
3 पर घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेना है। 8x प्लस 1 बराबर 64। पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए 2, 8 में कितने 2 होंगे 3, 3x प्लस 1, 64 में कितने 2 होंगे 6। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस 3 एकम 3 बराबर 6। अब इसको इसमें से घटा देंगे। 3x बराबर 6 माइनस 3, तो 3x बराबर 3, x बराबर 3 बटा में 3, ये बराबर x बराबर 1। अब x का मान कितना निकल गया 1। तो अब इस संख्या में देखिए 2x प्लस 1, अब इसका मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3 पर 3 घात, यानी ये हो जाएगा 27। हुआ सिंपल। अगला क्वेश्चन है 11वां सवाल है। करनी में 2 तथा 3 करनी में 3 में से कौन संख्या बड़ी है या बड़ा। तो पहले करनी में 2 पर इसको लिख सकते हैं, हम बताए थे फार्मूला में 1 बटा में 2, और 3 अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3, 1 बटा में 3। ये आप ही बता सकते हैं कौन सी इसमें संख्या बड़ी है। अगला सवाल है 12वां। ये भी सवाल सुपर है। यदि 5 घात x प्लस 3 बराबर 15 घात 3x माइनस 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले इस संख्या को हम उतार ले रहे हैं। 5x प्लस 3, ये हो जाएगा 15, ये 25 है, इसको 25 कर लीजिए। 25 3x माइनस 4, ये 5 है। x प्लस 3 50 25 यानी 2, 3x माइनस 4, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3, ये इसका गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6x और 2 चौको 8, x माइनस 6x, इसको ले जाएंगे 8, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा आपका माइनस 5x माइनस 11, माइनस माइनस ख़त्म, x बराबर 11 बटा में 5। आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे सवाल लाते हैं। आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। Peace.